काश दोस्तों इसके लिए भी कोई ऐसी टिप्स होती या कोई ऐसा नुस्खा होता जिससे कि ना हम लोगों को ठंड में सुबह उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम लोगों का जो काम है, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उनका खाना बनाना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना, तो ये सब ना अपने आप ही हो जाता और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर कोई शॉर्टकट तरीका है ना, तो भी उसके लिए हाथ पैर तो चलाना पड़ेगा ही। सो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और ठंड में अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मेरी बेटे के जो स्कूल का टाइम है ना, थोड़ा बढ़ गया है, कभी 7:30 कभी 8:30 ऐसे ऊपर नीचे होते ही रहता है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है कि मैं अपनी नींद पूरी कर सकूँ। बट एनी हाउ गाइज, मुझे 6:30 बजे तो उठ ही जाना होता है। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस और सीक्रेट टिप आपसे यही शेयर करूँगी कि अगर रात में ना आप अपने किचन की अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करके रखोगे ना, काउंटर टॉप क्लीन रखोगे ना, तो सुबह में बेफिक्र होकर के आप काम कर सकते हो। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मुझे पहले थायराइड था, लेकिन मैंने जड़ से उसे ख़त्म कर दिया है। 3-4 ऐसे स्टेप्स थे जो कंटिन्यूअसली मैंने 1 साल तक फॉलो किया था और अब एकदम से मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन फिर भी जो ड्रिंक होता है ना सुबह का, वो तो मैं पीती ही हूँ। तो पहले मैं धनिया पानी वगैरह पीती थी, लेकिन अब ठंड का टाइम है तो काढ़ा बना लेती हूँ। इससे भरपूर एनर्जी मिलती है। और ना वैसे तो हस्बैंड आउट ऑफ स्टेट रहते थे, लेकिन अब उनका भी ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, तो वो मेरे साथ ही रह रहे थे। सुबह का लंच उनके लिए भी पैक करना है। एक सिंपल शॉर्टकट लंच बनाऊंगी और जल्दी जल्दी आज मैं काम निपटा रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे ब्रांड का जो स्पॉन्सर्ड शूट होता है ना, वो निपटाना है, मार्केट भी जाना है, थोड़ी खरीदारी करनी है। और कल मैं मशरूम फ्रेश लेकर के आई थी, उसी का मैं फिलिंग्स बना रही हूँ। पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लीजिए, बट मैं स्पेशली यहाँ पे बीटरूट, गाजर और हल्का सा बीन्स जो है ना, उनको भी लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर दिए हैं। जब आप हल्का से इनको सौते फ्राई करके उतारोगे ना, तो आप गरम मसाला इसमें स्प्रिंकल कर दीजिएगा। हरा धनिया है तो वो डाल लीजिएगा। अब यार दोनों का ही टाइम डिस्पैच होने का एक ही जैसा हो गया। अब डिस्पैच मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों रवाना होने वाले हैं, तो जो दोनों का टाइमिंग है ना यार, एकदम क्लैश हो गया है। तो झटपट काम करना पड़ता है, भागम भाग होने लगता है। और अभी मैं टिफिन पैक कर ही रही थी, तब तक मेरी बिटिया बोलती, मम्मा लाइव लोकेशन आ चुका है, एक बार आप देख लीजिए बस कहाँ तक आया है। यार अभी ये जो स्कूल वालों ने लाइव लोकेशन का जो चालू किया है, इससे ना सच बताऊं तो हम जैसे पेरेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिली है। हम लोग कोई भी काम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोग रफ्तार बढ़ा सकते हैं। और सोचो हम लोगों के टाइम में ये सब कुछ भी नहीं था। सुबह उठना, नहाना धोना, सब कुछ करना, मम्मी टिफिन पैक करके दे देती थी, भागे भागे जाती थी, पता चलता था स्टॉप पे आई तो बस ही छूट गया। तो 1 मिनट भी अगर इधर उधर होता था ना, तो वापस आने के बाद तो मम्मी से ही डांट पड़ती थी। लेकिन छुप छुपा करके मैं किसी तरीके से यार स्कूल चली जाती थी। वो दिन कुछ और थे, ये दिन कुछ और है दोस्तों। तो देखो कितना कुछ अपडेट हो चुका है ना, पहले हम लोग कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से इंटरनेट का एडवांटेज भी है, सही तरीके से काम किया जाए तो फायदा मिलेगा, अदरवाइज उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा है। और आजकल तो डेली का नियम बन गया है। पहले मिल्क बास्केट से मंगवाती थी, जब अब बेटिया को स्कूल छोड़ करके आती हूँ तो नमस्ते इंडिया का मैं पैकेट ले आती हूँ। वैसे पहले ना जो अमूल का मैं पैकेट मंगवाती थी, जो फुल क्रीम रहता है, तो उसमें ना इतना ज़्यादा मलाई तो नहीं निकलता था। बट जब से मैंने ये परचेज़ किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मलाई काफ़ी ज़्यादा निकलता है। और घी देखो घर पे ही मैं निकालती हूँ, इसीलिए मैंने वो अमूल से स्विच करके मैं नमस्ते इंडिया में आ गई हूँ। लेकिन हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इसलिए इतना बखान कर रही हूँ क्योंकि सच में मुझे फ़ायदा मिल रहा है, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। वैसे कमेंट में बताना कि नमस्ते इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है, आप में से कितने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सच कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, हम औरतों को ना अपने फैमिली की नीड के हिसाब से, बच्चों के स्कूलिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, अपने टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करना ही पड़ता है। टाइम पे मैं योगा सेंटर में रहती, लेकिन अभी 8:30 हो रहा है, तो मैंने अपना जो बैच है अभी चेंज करा लिया है। पहले पता है मैंने 7 का बैच ज्वाइन किया था, फिर धीरे धीरे करके बिटिया के स्कूल के हिसाब से मैंने 8 करा लिया, अब मैंने करा लिया अपने हस्बैंड के हिसाब से 9। तो ये सारे जो चीज़ है ना, उनको अपने हिसाब से मैं मैनेज करते रहती हूँ। और मैं ऐसा कंपलसरी नहीं रखती हूँ, जब जैसा तब तैसा। मुझे कभी नहीं जाने का मन करता है तो नहीं जाती हूँ, घर पे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बट एक्सरसाइज और योगा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं तन्मयता के साथ काम कर पाती हूँ। और अभी मेरे पास भरपूर टाइम है, मतलब आधा घंटा का टाइम है। तो अभी जो मैंने हेल्थ ड्रिंक्स बनाए हैं वो पीऊँगी, और जो सुबह से लेकर अब तक का जो मैंने शूट निपटाया है ना, उसको मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के बाद एडिट कर लूँगी धीरे धीरे, जितना भी हो पाएगा। फिर मैं जाऊँगी इत्मीनान से योगा। तो देखो ये था मेरा सुबह का दिनचर्या। वैसे तो 6:30 से लेकर 8:30 तक का था, लेकिन पता नहीं 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में क्या ही मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को हिंट मिल ही गया होगा कि इस तरीके से मैं अपना काम निपटाती हूँ। और थोड़ा क्लेवर बनना पड़ता है, स्मार्टनेस दिखाना पड़ता है, आलस छोड़
तोड़ेंगे ना तब जा करके यार कुछ हासिल हो पाएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग ना बिना फॉलो किए मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 2025 है ना, इसमें मेरा 1 मिलियन पूरा हो जाए। तो आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, तो डेफिनेटली मैं ये माइलस्टोन को भी क्रॉस कर लूँगी।